स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री सीताराम जी सरकार की, ब्रह्मदेव जी महाराज की, भूत बावन भोलेनाथ की। कथा पांडाल में समुपस्थित समस्त श्रद्धालु श्रोता महानुभाव, परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय प्रभु राघवेंद्र सरकार, परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण स्थल प्रधान बाबा भोलेनाथ बाबा ब्रह्मदेव के पावन चरणों में नमन अभिनंदन वंदन। वेद माता गायत्री वीणा पाणिया सरस्वती के पावन चरणों में नमन अभिनंदन वंदन। पधारे हुए समस्त सुधी श्रोता महानुभाव, समस्त माताएं, समस्त बहनें, समस्त कलाकार वृंद, मुझसे पूर्वजन की वाणी से लाभान्वित हुए भैया रोहित त्रिवेदी जी, सभी को इस दास का कोट शाह नमन अभिनंदन वंदन। आइए, जैसे धर्म मंच की मर्यादा है, 2 बार भगवान का नाम बोले, तदुपरांत श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करें। बोले सद्गुरु देव भगवान की। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सागरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया।
अयोध्या नगरी सरयू तीरो अयोध्या नगरी संत भरे जहाँ गागरिया संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन सिया रघुबर राजे कनक भवन सिया रघुबर राजे रघुबर राजे रघुबर राजे रघुबर राजे रघुबर राजे कनक भवन सिया रघुबर राजे कनक भवन सिया रघुबर राजे एक भाई मैं तो बावरिया देख भाई मैं तो बावरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया ले चल सच्चिदानंद भगवान की। अभी आप सभी लोग भगवान की बड़ी मंगलमयी पावन चर्चा श्रवण पान कर रहे थे महाराज भरत जी का चरित्र। हमारे भारतवर्ष में 3 भरत हुए, एक कर्मयोगी भरत, एक ज्ञान योगी भरत और एक भक्ति योगी भरत। कर्मयोगी भरत कौन है? जिनका आप लोगों ने महाराज अभी व्याख्यान श्रवण पान किया, ये महाराज कर्मयोगी भरत है। राजा दशरथ के जो पुत्र महाराज श्री भरत जी हुए, ये भक्ति योगी भरत है। और जो महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत हुए, ये ज्ञान योगी भरत है। इसीलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और एक बताएं, भारत को माता कहा जाता है। बोले भारत माता की। इसका भी कारण है, अमेरिका को माता नहीं कहा जाता, चीन को माता नहीं कहा जाता, भारत को ही माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत सती प्रधान देश है। भारत में सतियां पाई जाती हैं और सतियां भी कई प्रकार की होती हैं। एक बार एक माता जी अपने द्वारे पर बैठी, तब तक गांव में किसी की मृत्यु हो गई, वो 4 कंधों से जाए रहे, पीछे पीछे उनकी पत्नी भी जा रही सती होने के लिए, साथ में जलने के लिए। तो बूढ़ी अम्मा जो द्वारे बैठी थी, उनके साथ में 4-5 और स्त्रियां थी। उनसे पूछा, ये कहाँ साथ में जा रही? बोली, इनका पति खत्म हो गया है, मर गया है। बोली, फिर ये? बोली, उसके साथ में सती हो जाएंगी। बोली, सती का मतलब? बोले, साथे में जल जाएंगे कई चिता पर। बोले, जब जल जाएंगे फिर इनके अंदर प्राण नहीं रहेंगे? बोले, नहीं। बोले, फिर इनसे बड़ी काम है सती। बोली, क्यों? बोले, हम दिन भर जरो करी तब हमारो कुछ सुनाई हो। तो आस पड़ोस की स्त्रियों ने पूछा, तुम कैसे जला करती? बोले, किसी का अगर सुंदर लड़का देख ले तो हम जरी जाए, कोई बढ़िया भैंस देख ले तो हम जरी जाए, कोई मकान बढ़िया देख ले तो हम जरी जाए। तो इस प्रकार की हुई सती होती। भारत सती प्रधान देश है। ये तेन सजावत देश को
सती संत वरुसूर, तीन लजावत देश को कुलटा कायर को। तो महाराज इसलिए भारत को भारत माता कहा जाता है। भरत जी का रघुगढ़ का संवाद हुआ, रघुगढ़ को भरत जी ने सुंदर से उपदेश दिए और उसके बाद में परम धाम को महाराज श्री भरत जी पधारे। पंचम स्कंद की पावन कथा यहीं पर विराम हुई। षष्ठम स्कंद में महाराज श्री शुकाचार्य जी ने राजन परीक्षित को अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कन्नौज में रहता था और उसने अपने जीवन में अनेक बुरे कर्म किए, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको लेने के लिए भगवान के परम पार्षद पधारे। राजन परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, जिसने अपने जीवन में सदैव पाप ही किए हो, अरे उसको मुक्ति मिली कैसे? बोले उसको मुक्ति मिली कैसे? वे पावन उपाख्यान श्रवण करवाते हैं। ये अजामिल कौन है? ये अजामिल पूर्व जन्म का एक शराबी था और अपनी प्रेयसी वैश्या से मिलने के लिए जा रहा था। उसके लिए सुंदर मिष्ठान और पुष्प लिए जा रहा था, लेकिन जब ये चला तो रास्ते में इसने इतनी मदिरा पी कि महाराज ये चलने उठने बैठने में लाचार हो गया, बेहोश होकर के गिर पड़ा। वहीं पड़ोस में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही थी। इसके कानों में भागवत के श्लोक पढ़े, कथाएं सुनी। इसने विचार किया, अब मैं अपनी प्रेयसी को मिलने नहीं जा सकता, इसलिए जो मेरे पास में पुष्पमाला है मैं भगवान को समर्पित करता हूं। भगवान ने इसके स्वरूप को ही बदल दिया। दूसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ, लेकिन काम इसने दुष्टों जैसे किए। चोरी डकैती का काम किया, इसका विवाह हुआ, कई पुत्र हुए। एक दिन द्वार पर ऋषिगण पधारे। इसकी पत्नी ने कहा, महाराज द्वार पर आप मत रुकिए, हमारा पति डाकू है और आप द्वार पर रुकेंगे तो आपको गालियां देगा। संतों ने कहा, भैया मुझे आज रात रुकने दीजिए और खाने की कुछ व्यवस्था कीजिए। उसकी पत्नी दयालु थी। अजामिल की पत्नी ने खाने की व्यवस्था की। रात्रि में अजामिल जब आया तो द्वार पर ऋषियों को देखा, बोला किस लिए तुम लोग रुके हो? बोले भैया मैं वृंदावन जा रहा हूँ, रात्रि हो गई इसलिए रुका हूँ। बोले सुबह होते ही जल्दी चले जाना। जब सुबह ऋषिगण चलने लगे तो अजामिल को बुलाया और अजामिल से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अजामिल ने कहा, हम खुद लूटते संसार को घूमते हैं, हमसे क्या मांगोगे? अजामिल से ऋषियों ने कहा, बस ज्यादा नहीं, आपके जब अब आगे पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा ठीक है। इसके एक और पुत्र हुआ, उसका नाम इसने नारायण रखा। इसने जीवन भर दुराचार किए और जब मृत्यु के समय यम के दूत इसे लेने के लिए आए तो महाराज यम के दूतों को देख करके इसने अपने पुत्र नारायण को आवाज लगाई, क्योंकि उसे प्यार करता था। बार बार जब नारायण कहा तो इसके हृदय के समस्त पाप क्षय हो गए और भगवान के परम दूत इसे लेकर के स्वर्ग में गए। इसीलिए तो कहते हैं, वृथा जाए जन धन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। बोले नारायण भगवान की। सप्तम स्कंद में भगवान शुकाचार्य जी प्रवेश किए। भक्तराज प्रहलाद की पावन कथा श्रवण पान कराई। महाराज श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, हिरण्याक्ष की मृत्यु भगवान
वराह के द्वारा हुई। इसका एक भाई है जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु। इसके घर में भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया और भगवान की उपासना की। हिरण्यकश्यपु ने अत्याचार किए, उसे बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण किया। राजन परीक्षित ने कहा, महाराज ये मुझे विस्तार में कथा श्रवणपान कराइए। तो महाराज राजन परीक्षित को शुकाचार्य जी पावन कथा श्रवणपान करवा रहे हैं। जिस समय हिरण्याक्ष का वध वाराह भगवान ने किया और हिरण्यकश्यपु को यह पता चला कि उसका भाई नारायण के द्वारा मारा जा चुका है, तो नारायण से बदला लेने के लिए इसने अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए मन में तपस्या करने का विचार किया। महाराज श्री विनीत जी कहते हैं कि भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहो उबल पड़ा। कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यपु, कुछ सोच समझ सब करने घर से निकल पड़ा। भगवान नारायण से बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत की तलहटी की तरफ चल दिया। राजन परीक्षित ने शुकाचार्य जी से पूछा, महाराज ये तो राक्षस था, निशाचर था, अरे इसके घर में ये भगवान का भक्त पुत्र कैसे पैदा हुआ? तो महाराज शुकाचार्य जी कहते हैं, जब ये मंदराचल पर्वत की तलहटी में तपस्या करने के लिए गया तो प्रहलाद के भक्त होने के कारण दो, जैसे ही भगवान की तपस्या ब्रह्मा की तपस्या करनी आरंभ की, उसी समय महाराज उसी समय इसके पास में तोता आता है और जब ये तपस्या करने लगता है तो जोर जोर से चिल्लाता है, राम राम राम। अब जब राम राम ये कहता तो इसकी तपस्या भंग हो जाती। क्यों? ये तो भगवान राम से द्रोह करता है। उस तोते को भगाता है कि दूर चला जाए जिससे मैं शांति से तपस्या कर सकूं। और उसके बाद में जब तोता चला जाता तो पुनः ये आकर के तपस्या करने लगता है। इस प्रकार महाराज भयंकर तपस्या कर रहा है। अब तोता बार बार आता है, बार बार भगाता है। और सायंकाल को जब वापस आया तो इसने आज तपस्या पूर्ण नहीं कर पाई और घर में जब आया तो कयाधु ने इसके लिए भोजन की थाली परोसी। सही लाइट ना माइक सही तो महाराज ये शाम को जब घर में पहुंचा तो कयाधु ने इसके लिए भोजन की थाल परोसी और सामने ले जाकर के भोजन कराना आरंभ किया। माता कयाधु पंखा जलने लगी तो माता कयाधु ने कहा, महाराज
आज आप तपस्या छोड़ करके चले आए, आप तो तपस्या करने गए थे। हिरण्यकश्यपु ने कहा तपस्या तो हम करते, लेकिन एक तोता हमारे पास आकर के बहुत बुरे बुरे शब्दों का उच्चारण करता था। कयाधु ने कहा बुरे शब्द कैसे? तो ये राम का नाम नहीं लेना चाहता है। लेकिन कयाधु ने प्रयास किया तो उसने कहा वो राम राम कहता था। इस प्रकार कयाधु बार बार पूछती रही और इसके मुख से 108 बार भगवान राम का नाम निकला। और उसी दिन गर्भ में प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। तो संत जन कहते हैं राम नाम के प्रभाव से प्रहलाद जी परम भक्त हुए। इधर अब पुनः तपस्या करने के लिए चला गया और इधर महाराज श्री देवराज इंद्र ने एक दिन इसकी पत्नी का हरण कर लिया कयाधु का। क्यों? इंद्र ने मन में विचार किया हिरण्यकश्यपु अनेकों प्रकार के अत्याचार अनाचार पापाचार करता है और अगर इसके कोई संतान हो गई तो ये भी क्या पता ऐसे ही अत्याचारी हो, तो ये इसकी पत्नी को ही मार देंगे तो इससे संतानें नहीं कोई होगी। देव ऋषि नारद ने आकर के इंद्र को समझाया, बोले इसके पत्नी को मत मारना। बोले क्यों? बोले इसके गर्भ में बालक पड़ रहा है। बोले महाराज यही तो मैं चाहता हूं, वो बालक भी मर जाए ये भी मर जाए। देवराज इंद्र से देवऋषि नारद ने कहा भैया इसको छोड़ दीजिएगा, मैं कोई ऐसी युक्ति करूंगा जिससे इसका पुत्र भगवान का परम भक्त होगा। तो जब प्रहलाद जी गर्भ में हैं तो महाराज श्री नारद जी ने कयाधु को अनेकों उपदेश सुनाए। इसी से महाराज प्रहलाद जी परम भक्त हुए। हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए जब गया तो एक अंगूठे के बल खड़े होकर के इसने तपस्या आरंभ की और 10,000 वर्ष तक भगवान ब्रह्मा की पावन तपस्या की। 10,000 वर्ष जब पूर्ण हुए तो इसके शरीर में सब चिड़ियों ने अपने अपने घोंसले बना लिए। शरीर पर इसके घास जम आई, इसके शरीर पर मिट्टी लग गई, दीमक लग गई, चींटियों ने स्थान बना लिया। इतनी भयानक तपस्या की एक अंगूठे के बल खड़े होकर के। और जब तपस्या की तो भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले वरम ब्रोहि, वरदान मांगो। तो उसने कहा महाराज वरदान मांगे? बोले हाँ। बोले हम चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप अमर हो जाओ, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। बोले ये आप वरदान क्यों नहीं देंगे? हमने तपस्या की है, कोई फ्रीम थोड़े आपसे मांग रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कोई दूसरा वरदान मांग लीजिएगा। तो कहा ठीक है, अगर आप अमर होने का वरदान नहीं दे रहे हो तो मुझे कई वरदान दीजिएगा। अब अच्छा देखिए इसने क्या मांगा। इसने कहा सुनो महाराज कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरो ऊपर न मरो। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरो नीचे न मरो। ब्रह्मा जी ने कहा बस। बोले अभी नहीं। बोले फिर? निस में न मरो दिन में न मरो, निस में न मरो दिन में न मरो। बेहतर
इसने कहा महाराज और सुनो, नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई विहार नहीं। इसने कहा ना तो मैं नर से मरूं, ना तो पशु से मरूं, ना रात्रि में मरूं, ना दिन में मरूं, और ना 12 महीने में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग रहे हो या अपनी कॉपी के पन्ना पूरे कर रहे हो, भर रहे हो? इसने कहा महाराज हमने तपस्या की है, कोई फ्री थोड़ो दे रहे हो। बोले ठीक, बस और कुछ? बोले बस महाराज अब कुछ नहीं। अब ये जब तपस्या करके वहां से आया तो उसने आदेश दे दिया, हमारे राज्य में कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, हमारे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करवाएगा, कोई भी संत ब्राह्मण भगवान का नाम नहीं लेगा। यदि लेना है तो मेरा ही नाम उच्चारण करे। क्यों? कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु ही हूं, मैं ही जग का एक मालिक हूं। मैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्वयं हूं। आज से मेरी पूजा की जाए। जितने भी मंदिर थे इसने तोड़वा दिए, मधुशालाएं बनवा दी। जितनी भी यज्ञशालाएं थी सब तोड़वा दिए। चारों तरफ अत्याचार होने लगा। बाढ़े बहु खल चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर तारा, बाढ़े बहु खल। बाढ़े बहुकल चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, विप्रधेन द्विज जहाँ जहाँ पावहीं, नगर गाँवपुर आगे लगा वहीं। जहाँ पर ब्राह्मण को यज्ञ करता मिल जाता है, हिरण्यकशिपु के कारागार में डाल दिया जाता है। जो संत भगवान का जप करते मिल जाता है, कारागार में डाल दिया जाता है। कहने का तात्पर्य चारों तरफ अत्याचार इसने फैला दिया। माता पृथ्वी व्याकुल होने लगी। अधर्म खिलखिला करके हंसने लगा और धर्म रोता है। आपका बोल वाला है, पुण्य कहीं पर दिखता नहीं है। चारों तरफ हाहाकारी शब्द गूंजते हैं। तब तक किसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। इसका क्या नाम है? प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब होता है जो सदैव प्रसन्न रहे, वही है प्रहलाद। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते जो जीवनों को बहुत खुश ही नहीं होते। बनाए मिर्चाई सो मुंह मत पूछो कोई बात, फिर मुंह का है बनाया, कोई बात नहीं। हमारी समझ में उनके मुंह की बनावट है वैसी है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जो सदैव प्रसन्न रहे वो है प्रहलाद। अब प्रहलाद जी जब कुछ बड़े हुए तो हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र का नाम विद्यालय में लिखवाया। विद्यालय का नाम क्या है? हिरण्यकशिपु
महाविद्यालय, बहुत बड़ा विद्यालय। उसमें पढ़ाता कौन है? शुक्राचार्य जी के पुत्र संडा और अमर। संडा अमर को पढ़ाते हैं। महाराज प्रहलाद जी पढ़ने के लिए आज जब जा रहे हैं तो एक दिन घटना घटित हो गई। क्या? प्रहलाद जी जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में एक माता कुमारिनी का घर है। माता कुमारिनी मिट्टी के बर्तन बनाती है, लेकिन आज माता कुमारिनी बैठी रुदन कर रही, भगवान राम कृष्ण का स्मरण कर रही है। प्रहलाद जी ने देखा हमारी नगरी में ये कुमारिनी भगवान के नाम का स्मरण कर रही है। प्रहलाद जी ने रथ रुकवाया और जाकर के उस बूढ़ी मैया के पास पहुंचे। बोले, माँ तो मेरे राज्य में रह करके मेरे पिता के शत्रु का नाम स्मरण कर रही है। अरे लेना है तो मेरे पिता का नाम लीजिए, जिससे आपका कल्याण होगा। आप राम कृष्ण का नाम क्यों रही हो? कुमारिनी ने कहा, बेटा सुनो, जो राम कृष्ण कर सकता है वो आपका पिता नहीं कर सकता। प्रहलाद ने कहा, राम कृष्ण में ऐसी ताकत क्या है और आप रो क्यों रही हैं? तो कुमारिनी ने कहा, भैया आज मैं जब प्रातः काल अपने आवे में बर्तन लगा रही थी तो उसमें धोखे से जो बिलारी के बच्चे चले गए और मैंने आवा लगा दिया, अग्नि भी जला दी। अब परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि उन बिलारी के बच्चों को सकुशल इसमें से बाहर निकालें, इसलिए राम जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, क्या राम के अंदर इतनी सामर्थ्य है? अरे जो अग्नि जल रही है और इस अग्नि के अंदर बिलारी बिल्ली के बच्चे हैं, राम के प्रभाव से क्या वापस आ जाएंगे? माता कुमारी ने कहा, हाँ। बोले, पिता के नाम लेने से वापस नहीं आएंगे क्या? मर जाएंगे इसी के अंदर बिलारी के बच्चे? कुमारिनी ने कहा, हाँ भैया, ये ताकत तेरे पिता में नहीं है, लेकिन ये ताकत मेरे राम में है। प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है, मैं कल पुनः आकर के देखूंगा यदि बिलारी के बच्चे इस अग्नि से जीवित निकल आए तो मैं भी राम का दास हो जाऊंगा, और यह जीवित नहीं निकले तो तुझे मेरे पिता का नाम लेना पड़ेगा, राम का परित्याग करना पड़ेगा। इतना कर करके प्रहलाद जी चले गए। अब माता कुमारिनी मन में रुदन कर रही है, भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु मैंने तेरे सहारे आज ये वीणा उठाया है, इस अग्नि से आप बिलारी के बच्चों को जीवित करें। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। माता कुमारिनी को निद्रा नहीं आई। तब तक सुबह हुई। महाराज प्रहलाद जी पुनः पढ़ने के लिए निकले वहीं से और रथ को रोक दिया, आदेश दिया, अब आगे को खोलिए। महाराज विनीत जी कहते हैं कि घट उठते ही घट पलट गया, घट घटते हुए फुलवारी में। घट उठते ही घट पलट गया, घट घटते हुए फुलवारी में। पटते ही घट उलट गया, घट घटती हुए फुलवारी में। घट घटवासी की माया से जीते थे बाल मटारी के। जैसे ही आवा हटाया गया,
बर्तन निकाले गए तो बिल्ली के बच्चे उसमें से जिंदा निकले, दौड़ते हुए चले गए। प्रहलाद जी ने ये देखा, उस माता कुमारिनी के चरण पकड़ लिए। माँ, वास्तव में तेरे नाम में ताकत है। आज प्रहलाद जी विद्यालय जब पहुंचे तो अपने पिता का नाम नहीं बल्कि राम के रंग में महाराज प्रहलाद जी जम गए। अब जैसे राम जी विद्यालय में पहुंचे प्रहलाद जी, तो आस पड़ोस के बच्चे भी बैठे थे। प्रहलाद जी ने कहा, भैया चलो हम खेल खेलें। बच्चों ने कहा, कौन सा खेल? बोले, आओ। बैठ करके प्रहलाद जी महाराज भगवान का कीर्तन प्रारंभ किए। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया। उनका बोला सही करें। उनका बुलाओ या प्रश्न गए उनका पंखा यार बोले सच्चिदानंद भगवान की। तुम्हारा प्रहलाद जी आज बच्चों के साथ में संकीर्तन करने लगे। अच्छा, जैसे संकीर्तन किया तो संकीर्तन करते करते समय हो गया, महाराज संडामर्क जी आ गए। और जैसे ही संडामर्क आए तो उन्होंने देखा प्रहलाद बच्चों के साथ में आज राम का नाम ले रहा है। हाथ में डंडा उठाया, बोले अभी सही करते हैं। अब जैसे ही प्रहलाद जाकर के पकड़ा और उनको समझाने का प्रयास किया कि भैया ये तेरे पिता के शत्रु हैं, इनका नाम मत लो। लेकिन प्रहलाद जी महाराज अपनी मस्ती में चूर संडामर्क के दोनों हाथ पकड़ लिए और नाचने लगे। क्या? बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अभी तक तो विद्यालय के बच्चे राम नाम संकीर्तन कर रहे थे, अब तो छुट्टी का समय हो गया और साथ में संडामर्क भी चिल्ला रहे हैं श्री राम जय राम। तब तक महाराज छुट्टी का समय हो गया, विद्यालय में छुट्टी नहीं हुई, प्रहलाद जी घर नहीं पहुंचे। अब इसके पिता को चिंता हुई हिरण्यकश्यपु को कि मेरा पुत्र विद्यालय से वापस नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं देवताओं ने कुछ षड्यंत्र किया हो। तो इसलिए 2-4 सिपाही भेजे, बोले जाओ मेरे पुत्र को देखो कहां बुला करके लाओ। अब विद्यालय में जब सिपाही आए तो सिपाहियों ने देखा संडा अमर्क प्रहलाद, विद्यालय के सभी बच्चे श्री राम जय राम। सिपाहियों ने मन में विचार किया, हम संडा अमर्क की तो खैर बाद में लेंगे, पहले हम प्रहलाद जी को बुलाएंगे। प्रहलाद जी के पास जैसे पहुंचे सिपाहियों ने प्रहलाद से कहा चलो, तो प्रहलाद दौड़ करके सिपाहियों से भिड़ गए, हाथ पकड़े, चालू हो गया। क्या? बोले श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अच्छा, जो भी आता है प्रहलाद के साथ नृत्य करने लगता, राम नाम गाने लगता। क्यों?
क्योंकि ये राम नाम रूपी करंट सभी के ऊपर लग रहा है। मान लिया कोई बिजली चलती हो, विद्युत प्रवाहित होती हो और कोई आदमी तार पकड़ ले तो क्या उससे बचेगा? उसी में चिपक जाएगा। अब यही स्थिति संदामर की हुई, सिपाहियों की हुई। थोड़ी देर बाद प्रहलाद जी ने नृत्य करते करते भगवान की धुन में समाहित हो गए और इधर सिपाही भी जब नहीं पहुंचे तो हिरण्यकश्यपु ने थानेदार को भेजा। अब थानेदार भी जब आया, देखा ये चर्चा, उसने भी सोचा महाराज प्रहलाद को पकड़े, लेकिन जैसे प्रहलाद के पास में गया तो श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भी राम नाम रूपी करंट लगा, वो भी वही नाचने लगा। अब तो सायंकाल की बेला आ गई। जब कोई नहीं पहुंचा तो हिरण्यकश्यपु ने विचार किया है कि हमें लगता है कि जो भी जाता है वापस नहीं आता है, कोई घटना घटित हो गई। हिरण्यकश्यपु स्वयं रथ पर सवार होकर के कहां पहुंचा? महाराज विद्यालय पहुंचा और विद्यालय में जाकर के क्या देखा? सभी श्री राम जय राम चिल्ला रहे, नृत्य गान कर रहे हैं। तो इसने देखा सिपाही, थानेदार, गुरुजी और जितने बच्चे सब श्री राम जप रहे हैं। इसने जब ये स्थिति देखी तो मन में विचार किया, इन सिपाहियों को और गुरुजी को बाद में बताएंगे। अपने पुत्र को पकड़ा और लेकर के चल दिया। अच्छा विचार करिए, गुरुजी प्रहलाद जी के पास आए, वो भी राम नाम गाने लगे, नाचने लगे। सिपाही थानेदार आए, वो भी राम नाम रूपी करंट से पराजित हुए, उनको भी लगा। लेकिन हिरण्यकश्यपु को राम नाम का कोई प्रभाव नहीं लगा। क्यों? अच्छा एक विचार करिए, बिजली किसके ऊपर प्रवाहित होती है? जिसके अंदर प्राण होते हैं, जिसके अंदर रक्त होता है। हम आप बिजली को छुए, लगेगी नहीं लगेगी? अच्छा मान लिया कोई मुर्दा आदमी वहीं पर पहुंचा दे, कोई काम ही नहीं करेगी। तो इसके मतलब ये हिरण्यकश्यपु मुर्दा था। हिरण्यकश्यपु तो मुर्दा था ही, और हिरण्यकश्यपु ही नहीं 14 प्रकार के मुर्दा होते हैं। प्रमाण बाबा गोस्वामी दास जी महाराज मानस में देते हैं। कौन? बोले कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, तुक दरिद्र अज सी अति बूढ़ा। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, सठ दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। संत श्रुतियों का विरोधी, भगवान का विरोधी, इस प्रकार के 14 प्रकार के मुर्दे बतलाए गए। कौल किसे कहते हैं? जो वाम मार्गी हो, समाज की कोई बात ना माने। कौल काम बस, जो कामी हो,
कृपिन, जो कंजूस, विमूढ़ा, मूर्ख, सठ, मूर्ख, दरिद्र, अजसी, अति बूढ़ा, वृद्ध, रोगबस, जड़धन क्रोधी, विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, ये 14 प्रकार के मुर्दे बतलाए गए हैं। और इस हिरण्यकश्यप पर सब नियम लागू होते हैं। ये सबसे बड़ा ब्रह्म विरोधी है, भगवान को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, इसलिए राम नाम रूपी करंट का इसके ऊपर असर नहीं हुआ। अब ये प्रहलाद को लेकर के आया और अपनी गोद में बैठा करके समझाने लगा, बेटा तो राम नाम कह रहा था, तेरे गुरु ने क्या यही पढ़ाया? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी, गुरु जी ने यही पढ़ाया। संडा अमर को तुरंत बुलाया, तनख्वाह तुमको हम देते हैं, पढ़ाते तुम हमारे पुत्र को, आराम सुनाम हो, राम का नाम पढ़ाते हो, तुम्हें बर्खास्त कर देंगे। संडा अमर ने कहा, महाराज हमने कुछ नहीं इसको पढ़ाया, ये खुदे पेट से इतना पढ़ के आया है। संडा अमर ने कहा, ना मानो तो महाराज विद्यालय से और भी बच्चों को बुला लो, उनसे पूछ लो, इस प्रहलाद से पूछ लो। तो प्रहलाद कहते, नहीं पिताजी, हमको तो गुरु जी ने पढ़ाया। संडा अमर को भेज दिया, प्रहलाद समझाने लगा। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप समझाने लगा, बेटा ये जो राम है, इसने तेरे ताऊ का वध कर डाला था, इसने तेरे ताऊ को मार दिया, और पता नहीं कितने बार हमारे कुल परिवार के लोगों को मार दिया। ये मेरा विरोधी है, इसका नाम नहीं लेते। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ताऊ जी की मृत्यु उनके कर्मों के द्वारा हुई है, इसलिए हम राम से विरोध क्यों माने? अरे उन्होंने जैसे कर्म किए उसका भोग उनको भोगना पड़ा, हम जो कर्म करेंगे उसका भोग हम भोगेंगे। इसलिए महाराज मैं राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। महाराज श्री हिरण्यकश्यप गोदी में बिठाए हुए था और धड़ाम से नीचे फेंक दिया। अब जैसे ही नीचे फेंका, माता कयाधु आ गई, दौड़ करके उठा लिया। कयाधु ने समझाया, बेटा तो अपने पिता का नाम जप, राम के नाम को मत जप। प्रहलाद जी ने कहा, मैया सुनो, जब मैंने प्रण कर लिया है राम के नाम का, तो मैं इसे अब छोड़ नहीं सकता। हो चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी मेरी जाए, मुश्किल होगा जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, लेकिन न हो बेखुदा जुदा कसम काले। मुश्किल होगा जीना फिर भी, करे जहर पीना फिर भी, लेकिन न हो ये जुदा जुदा कसम काले। अपनी माता से कहा, मां जो मैंने पैर बढ़ा दिया है धर्म के पथ पर,
अब मैं उस नाम को छोड़ने वाला नहीं हूँ। हिरण्यकश्यप ने कयाधु से कहा, यदि राम का नाम ना लेना छोड़े तो उसे जहर पिला दीजिए। कयाधु ने एक कटोरे में जहर घोला, कई बार समझाया लेकिन प्रहलाद नहीं माना। माता कयाधु ने जहर का प्याला हाथ पर रखा और समझाया, बेटा तू मेरा लाल है, मान जा, आज से राम का नाम लेना भूल जा। प्रहलाद ने कहा, मां मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन राम के नाम को भूलना अब मुनासिब नहीं है। कयाधु ने कहा, बेटा फिर तो तुझे ये जहर पीना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा, ये गंवारा है, मैं जहर पीऊंगा। कयाधु ने रोते हुए प्रहलाद के हाथों पर ये विष का भरा कटोरा जहर का रख दिया। प्रहलाद जी ने नेत्र बंद कर लिए और एक मंत्र पढ़ा। प्रहलाद जी ने नेत्र बंद किए और मंत्र पढ़ा, क्या? ओ मामा जी आ जाना, अपना बान जा बचा जाना। ओ मामा जी आ जाना, अपना बान जा बचा जाना। कहीं धोखा ना खा जाना, धोखा ना खा जाना। ओ मामा जी आ जाना। प्रहलाद ने कहा, ओ मामा जी आ जाना। गर हाथों पर है। प्रहलाद ने ये मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके विष का पान कर लिया। जैसे ही विष का पान किया, प्रहलाद के ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माता कयाधु ने शीश पीछे को घुमा लिया, क्यों उनका पुत्र विष पान करने जा रहा है। कोई भी माता अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देख सकती। प्रहलाद ने हंस करके विष पिया, लेकिन कयाधु ने मुड़ करके देखा, मेरे पुत्र के ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं है। तब तक हिरण्यकश्यप आ गया। बोला, कयाधु तूने प्रहलाद को विषपान कराया या नहीं? कयाधु ने कहा, महाराज करवाया। बोले, अगर विषपान करवाया तो मरा क्यों नहीं? कयाधु ने कहा, महाराज जौने कटोरस प्रहलाद पियो है, जो कटोरा धरो, अगर विश्वास न हो तो आप चाट ले तो नहीं। पास में एक सेवक खड़ा था। सेवक ने कहा, महाराज हम जानते हैं ये क्यों नहीं पढ़ा। बोले, क्यों? बोले, इसने एक मंत्र पढ़ा था। कौन सा? ओ मामा जी आ जाना, अपना भांजा बचा जाना, कहीं धोखा ना खा जाना। हिरण्यकश्यप ने कहा, ये मंत्र पढ़ा था? बोले, हाँ। बोले, चलो ये जो कटोरा है इसमें अभी कुछ विष लगा हुआ है, देखिए मंत्र कैसा, तुम भी मंत्र बोलो और पी जाओ। अब जैसे सेवक ने मंत्र कटोरा हाथ में लिया और थोड़ा सा उसमें विष था, पानी डाल करके थोड़ा और बढ़ाया और कटोरे को हाथ में लेकर के मंत्र सेवक ने पढ़ा, ओ मामा जी आ जाना, अपना भांजा बचा जाना, कहीं धोखा ना खा जाना। और जैसे पिया, राम नाम सत्य है। अब बात विचार करने की। प्रहलाद ने ही बोला तो प्रहलाद बच गए, लेकिन ये सेवक क्यों मर गया? पहले ये समझिएगा कि ये मंत्र है क्या। महाराज जो भगवान सीताराम को, लक्ष्मी नारायण को अपना पिता मानते हैं, और महाराज वैसे तो समस्त वैष्णव जन को भगवान लक्ष्मी नारायण को माता पिता मानना चाहिए। क्यों? भगवान विष्णु संसार के प्रतिपालक हैं, पिता हैं।
उनका विवाह माता लक्ष्मी के साथ हुआ जो समुद्र से निकली है और समुद्र से ही चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। इसलिए जो लक्ष्मी नारायण भगवान को माता पिता मानते हैं, चंद्रमा उनका कौन हुआ? मामा, क्योंकि लक्ष्मी जी का सगा भाई है, कई जगह से पैदा हुए। अच्छा, प्रहलाद जी ने यही कहा, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे मेरे मातृस्वरूप मामा चंद्रमा जी, इस विष की विषमता को आप दूर करिएगा, इस विष को शीतल करिए, क्योंकि विष को शीतल करने की क्षमता चंद्रमा में है। क्यों? चंद्रमा के अंदर अमृत है। तो चंद्रमा ने कृपा करी, उसमें अपनी शीतलता प्रदान कर दी विष में, और उस विष का प्रभाव समाहित जो था वो समाप्त हो गया। इसलिए प्रहलाद जी बचे। अच्छा, ये सेवक क्यों मरा? वैसे भी हिरण्यकश्यपु भगवान राम का विरोधी, लक्ष्मी नारायण का विरोधी, और दूसरे वो सेवक तो हिरण्यकश्यपु का नाम लेता है, भगवान को तो नाम लेता नहीं। लेकिन जब आज आपत्ति विपत्ति पड़ी तो चंद्रमा को पुकार रहे हैं। चंद्रमा ने मन में विचार किया, वैसे तुम्हारे जीजक सब दिन गरियाओ, और आज जब तुम विष पे जा रहे हो, हमें बुलाए, मैं नहीं आऊंगा। इसलिए उस विष का प्रभाव कम नहीं पड़ा और वो सेवक मर गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अभी जब मरा नहीं तो महाराज श्री हिरण्यकश्यपु ने काल कोठरी में डलवा दिया। काल कोठरी में एक विषैले नाग, अनेक विषैले नागों को बंद किया गया, बिच्छू सर्प डाले गए, प्रहलाद जी को उसमें डाल दिया गया। महाराज प्रहलाद जी बंद हैं उसमें। रात्रि का समय हुआ तो प्रहलाद जी रोते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान मधुसूदन, राजा रमण बिहारी, मैंने संसार का परित्याग करके आपकी शरण गई और आज मुझे पिताजी के द्वारा इतने दुख प्राप्त हो रहे, मेरे इस दुख को दूर करिएगा। भगवान लक्ष्मी नारायण जब रात्रि काल में संसार के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो भगवान ये देखते हैं कि आज किसने भोजन नहीं किया है, क्योंकि भोजन की व्यवस्था तो भगवान लक्ष्मी नारायण की है, उन्हीं की ये व्यवस्था है। और देखते हैं जो भक्त भोजन नहीं किया है मेरा, उसके लिए माता लक्ष्मी व्यवस्था करती है। आज रात्रि काल हो गया, प्रहलाद जी को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, काल कोठरी में बंद हैं। प्रहलाद जी जिस जगह पर हैं चारों तरफ नाग हैं, बिच्छू हैं, पर आज प्रहलाद जी वहीं पर बैठे। सायंकाल जब हुई तो नाग आकर के महाराज प्रहलाद के पीछे बिस्तर के रूप में बिछ गए। जो बिच्छू थे उन्होंने तकिया का स्वरूप धारण कर लिया, प्रहलाद जी आराम से लेट गए। तब तक माता लक्ष्मी ने देखा मेरा पुत्र प्रहलाद आज भूखा है, कटरस व्यंजन की थाली लेकर के मैया लक्ष्मी आई, प्रहलाद जी को आवाज लगाई, बेटा। प्रहलाद जी ने विचार किया, रात्रि में कौन? अपने आप दरवाजा खुल गया, माता लक्ष्मी ने प्रहलाद को भोजन कराया। सुबह जब द्वार खोला गया काल कोठरी का, प्रहलाद जीवित निकला। विषैले नागों से हिरण्यकश्यपु ने डसाया, कुछ भी नहीं हुआ। पर्वत पर से नीचे फेंका गया, कुछ भी नहीं हुआ। समुद्र में फेंका गया, कुछ भी नहीं हुआ। जब कोई भी उपाय नहीं चला तो किसने फांसी लगाने वालों को बुलाया, बोले जाओ मेरे पुत्र को फांसी दे दो। और जैसे ही जल्लाद फांसी लगाते हैं तो फांसी का फंदा टूट जाता है। कहने का तात्पर्य भगवान कहते हैं जो संसार का परित्याग करके हमारी शरण में आता है,
करऊं सदा तीन कह रखवारी, जिन बालक राखें महतारी। मियाँ की तरह भगवान रक्षा करते हैं। उस काल पास से भी महाराज प्रहलाद बच गए। जब हिरण्यकश्यपु ने सोचा ये किसी प्रकार नहीं मर रहा है, तो अपनी बहन होलिका के पास पहुंचा। होलिका से कहा, बहन तेरे पास में वो ऐसी चुनरी है जिसको तू ओढ़ लेगी, तू नहीं जलेगी, और जिसे तू चाहेगी उसे जला देगी, इसलिए मेरे पुत्र को तू जला दे। होलिका ने कहा, क्यों दादा? हिरण्यकश्यपु ने कहा, बहन मैंने अपने पुत्र को सोचा था मेरे नक्शे कदमों पर चलेगा, मेरे राज का संचालन करेगा, लेकिन ये विपरीत दिशा में जा रहा है। क्यों? समझा था हरा भरा होगा, इससे मेरा सुख बाग बहन। समझा था हरा भरा होगा, इससे मेरा सुख बाग बहन, पर पता न था पैदा होगा फिर मेरे कुल का दाग बहन। पर पता न था पैदा होगा मेरे कुल का ये दाग बहन। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ये तो राम का नाम लेता है, इसलिए मेरी इच्छा है तू इसे जला दे। अच्छा, ये जो अग्नि चीर है ये होलिका के पास कैसे आया? थोड़ी सी चर्चा, फिर कथा को विराम करें। होलिका से कोई विवाह, जब विवाह के योग्य होलिका हुई तो कोई इसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता था। क्यों? हिरण्यकश्यपु ने शर्त रखी, जो मुझे गदा युद्ध में पराजित कर देगा मैं उसके साथ में अपनी बहन होलिका का विवाह कर दूंगा। जो भी राजा गदा युद्ध करने आते मारे जाते। पातालपुरी का एक नरेश है जिसका नाम है राजा विप्रचित। एक दिन राजा विप्रचित हिरण्यकश्यपु का नाम सुन करके भूलोक पर विचरण करता हुआ हिरण्यकश्यपु के नगर में पहुंचा। होलिका माता गौरा की पूजा करके अपने महल की ओर जा रही थी। विप्रचित ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया। होलिका ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तूने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे भाई के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। विप्रचित ने कहा, कुछ भी हो। बोले, शर्त है मेरे भाई की, जो गदा युद्ध में उसे पराजित करेगा वही मेरे से विवाह करेगा। विप्रचित ने कहा, चलो चल के हम देखते हैं। विप्रचित हिरण्यकश्यपु के दरबार में गया, गदा युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यपु को विप्रचित ने पराजित कर दिया और होलिका को विदा करके जब चलने लगा तो माता गौरा की पूजा करने के लिए होलिका चली। होलिका ने विचार किया, शायद अब दोबारा मेरा भाई यहाँ बुलाए हम बुलाए। क्यों? मेरे पति के द्वारा पराजित हुआ है, इसलिए इसको मेरे पति से ईर्ष्या अवश्य होगी। माता गौरी की जब प्रार्थना की, पूजा की, तो माता गौरी ने उसे एक पट चीर दिया। बोली, बेटी जब तक तू अपने शीश पर इसे धारण करती रहेगी तेरे पति का बाल बांका नहीं होगा, और जिस दिन ये तेरा चीर मस्तक से ऊपर उठ जाएगा, तेरा मस्तक खुल जाएगा, उसी दिन तेरा पति मार दिया जाएगा। अब होलिका उसी दिन से उस उपवर्ण वस्त्र को सदैव अपने मस्तक को ढक करके रखती। क्यों? यदि मेरा कहीं मस्तक खुल गया तो मेरा पति मार दिया जाएगा। लेकिन एक दिन की बात घटना घटित हुई।
रात्रि काल को होलिका अपने राजमहल में सो रही थी और वो चीरपट मस्तक से अलग हट गया। उसी समय हिरण्यकश्यप विप्रचित को मारने के लिए पाताल में आया और एकांत में पाकर के विप्रचित का वध कर दिया। जैसे विप्रचित का वध किया, होलिका उठी, पति को मृत प्राय देख करके रुदन करने लगी। हिरण्यकश्यप ने समझाया, बहन मैं अपने सामने संसार में किसी को अपने से बड़ा वीर नहीं देख सकता। खैर ये जो विधि का विधान है, मेरे द्वारा आपका पति मारा गया, अब मैं आपका भरण पोषण करूंगा, मेरे साथ चलो। होलिका को लेकर के हिरण्यकश्यप अपने महल को चला आया और ये वही चीर आज प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका प्रयोग करती है। होलिका प्रहलाद को लेकर के आई, चारों तरफ लकड़ियां लगा दी गई, कंडे लगा दिए गए। होलिका ने पहले प्रहलाद को समझाया, बेटा तू राम के नाम का परित्याग कर दे, अपने पिता का नाम स्मरण कर, तेरा पिता तो त्रैलोक्य विजेता है। प्रहलाद जी ने कहा नहीं हुआ। प्रेम के मार्ग पर पाँव दे चल पड़े, राह की दुश्वारियों को विचारा नहीं। सत्य मुश्किल में हो अब कहूँ क्या बुआ, कोई साथी भी देता सहारा नहीं। सदा पैर पीछे बढ़ाऊं गवारा नहीं। राम का नाम लेता सदा ही रहूं, पितु का नाम लेना गवारा नहीं। होलिका से प्रहलाद ने कहा, मां बुआ जी अब कुछ भी हो मैं राम को नहीं छोड़ सकता। होलिका ने कहा तो फिर जलने के लिए तैयार हो जाओ। प्रहलाद ने कहा, मां के समान आप मेरी हैं और आपके अंदर यदि मेरे प्रति ये भाव आया है तो कोई बात नहीं। एक दिन मां ने विष दिया, कुछ भी नहीं हुआ, और आज बुआ प्राण लेना चाहती है तो कोई बात नहीं, प्राण ले लो आप। माता उस होलिका की गोद में भगवान महाराज श्री प्रहलाद जी बैठ गए और जैसे ही बैठे होलिका ने अपनी चादर ओढ़ ली और प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया। आग लगवा दिया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन महाराज जैसे ही आग लगी तो आग लगी थी जिस समय बाढ़े पवन सहाय, और उलट गया वो चीर बस बचे भक्त प्रहलाद। अब जैसे ही आग लगी महाराज प्रहलाद जी ने नेत्र बंद की, आवाज लगाई, जय श्री राम। जैसे राम कहा बहुत तेज से आंधी आई। होलिका अपनी उस चुनरी को दोनों हाथों से पकड़े कस के बैठी थी, लेकिन वो चादर उड़ गई। महाराज प्रहलाद जी तो बच गए,
लेकिन होलिका दूध होकर के जल गई। जैसे ही अपनी बहन को जला हुआ समझा, हिरण्यकश्यपु दौड़ करके प्रहलाद को पकड़ लिया और ला करके सामने अपने खड़ा किया। बोला, आज तेरा या तो अंतिम दिवस होगा या तो राम का नाम छोड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं राम का नाम नहीं छोड़ सकता। बोले, ठीक है, यदि राम के नाम को तुम छोड़ नहीं सकते, सेवकों को आदेश दिया, लोहे का एक बड़ा सा खंभ सामने खड़ा करवाया और उसको आग से गर्म किया। जब वो खंभा लाल लाल हो गया तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद अब मैं तुझे इसमें बांधूंगा, देखे तेरे राम तुझको कैसे बचाते हैं। प्रहलाद जी ने गरम गरम खंभा देखा तो कुछ अंदर से हृदय में डर आया। भगवान इतनी बार रक्षा जब की है तो आज भी मेरी रक्षा करिएगा। गर्म खंभ में जैसे प्रहलाद को बांधना चाहा तो मानो भगवान दर्शन दे दिए। प्रहलाद जी ने देखा एक चींटी उस गर्म खंभे के ऊपर चढ़ती जा रही है। प्रहलाद जी प्रसन्न हुए, उस गर्म लोहे के खंभ में प्रहलाद जी बांध दिए। लेकिन फिर भी प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु ने तलवार उठाई और प्रहलाद से पूछा, जीवन का जहाँ समाप्ति हुआ, बतलाय अब धुन का राम कहाँ। ओ राम नाम के दीवाने, झट बतला तेरा राम कहाँ। राम। हिरण्यकश्यपु ने महाराज श्री प्रहलाद जी से कहा, तलवार उठाई और बोला, अब बतला तेरा राम कहाँ है। मैं अब तेरा वध अपनी तलवार से करने जा रहा हूं। प्रहलाद ने कहा, पिताजी अवश्य तुम तलवार से मेरा वध कर दो, मैं सहस्त्र अपने शीश को झुकाता हूं और यदि बात राम की करते हो तो राम मेरा मुझे अवश्य बचाने आएगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तेरा राम कहाँ है। तुम्हारा प्रहलाद जी कहते हैं, बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खड्ग में है इस खंभ में है। प्रहलाद ने कहा, मेरा राम सारे संसार में है। प्रहलाद जी की बात सुनकर के महाराज श्री खड्ग के ऊपर वार कर दिया। खंभ के ऊपर खड्ग